स्वागत है आप सभी आए हुए मेरे इस चैनल पर दर्शकों का। और आज मैं बताने वाला हूँ इस फोटो के माध्यम से कि क्या अगर आपका बच्चा छोटा है और वो आप शूटिंग में इंटरेस्ट रखता है, निशाने लगाना चाहता है और अच्छे निशाने लगाना चाहता है, तो इसमें इम्पोर्टेड पैलेट्स ज़्यादा चलते हैं क्योंकि उन्हीं से ग्रुपिंग वगैरह मिलता है। और जो बेसिक होती हैं, बेसिक शूटिंग होती है, तो उसमें छर्रे बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं। हर एक छर्रे की समथिंग कीमत ₹1 से ₹2, ₹3 तक जाती है। तो आप चाहते हैं कि छर्रे मल्टीपल चलें, वही छर्रे दोबारा से यूज कैसे हो जाएं और वो छर्रे मुड़े नहीं, जस्ता के जो होते हैं, लेड के बने होते हैं, वो बर्बाद ना हो। तो क्या सेटअप करना चाहिए कि आपका बच्चा सीख भी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक तो सीख ही जाए और उसके बाद ये छर्रे बर्बाद भी ना हो और दोबारा से यूज़ कैसे हो सकें। और क्या कितने छर्रे चलाने के बाद और कितने कितने डिस्टेंस पर छर्रा चलाना चाहिए, कितने सेकंड्स के बाद। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक तरीका देना चाहूँगा जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए खासकर, क्योंकि हर कोई समझता है कि छर्रा डाला और दाग दिया और ये हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आप राइफल यूज़ कर रहे हैं वो किस कैटेगरी की है, पीसीपी है, नाइट्रो पिस्टन है, स्प्रिंगर है। तीनों में अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, आप डिपेंड करते हैं कौन सी है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से। जो स्प्रिंगर है, जो मात्र मार्केट में एसडीबी कंपनी की नॉर्मली 6 से 7 हज़ार रुपए में मिल जाती है बेसिक, क्योंकि उसकी राइफलिंग बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से इतना आपको लेना ही चाहिए। इससे नीचे की मत लीजिएगा क्योंकि वो उतना अच्छा ग्रुपिंग नहीं देगा और राइफलिंग अच्छी नहीं होती ज़्यादातर केसेस में, मेरा मानना ये है। वगैरह वगैरह जो भी आपका समझना है, तो उसके ऊपर अभी आप ले सकते हैं। बाकी कीमतें जाती हैं लाखों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक आपको सेटअप बनाना है। 2 पर्दे लीजिए जो एकदम लूज़ हों, जैसे कि धोती जैसे होती है, उस तरीके से आपको पर्दे की टाइप का जो सॉफ्ट हो, जो एकदम बहुत ज़्यादा मुलायम टाइप के हों और मज़बूत थोड़ा हों। तो वैसे आपको 2 पर्दे ले लेना है और एक एक सामने लगाना है पर्दा और एक पीछे पर्दा लगाना है। थोड़ी कम से कम 2.5 से 3 फीट की डिस्टेंस, 2.5 से 3 फीट की डिस्टेंस पे दोनों पर्दों को सेट कर दीजिए। ऊपर एंगल फ्रेम से इसको टाइट कर दीजिए और नीचे के साइड इसको टाइट मत कीजिए, नीचे साइड इसको झूलने दीजिए, क्योंकि ये जब लूज रहेगा तब ये पैलेट्स इसके ऊपर चलेगा। आप इसके लिए पेपर को राउंड सर्कल में उसको एमिंग पॉइंट वगैरह करके इसके ऊपर पिन से इस पर्दे में पिंच कर सकते हैं, जिससे आपको पर्दे पर जैसे निशान छर्रा चलेगा तो पर्दा पीछे से हट जाएगा। तो ये काइनेटिक जो फोर्स होता है छर्रे का, वो पर्दा एब्जॉर्ब करेगा, सोख लेगा उस पावर को। और वैसे भी इसका डिस्टेंस जब होगा समथिंग 15 से 20 मीटर के, कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए। 15 से 20 मीटर के डिस्टेंस पर ही इसको फायर करना चाहिए, शूटिंग करना चाहिए, जिससे पर्दा भी नहीं फटेगा। और अगर एक पर्दा फट भी जाए तो दूसरा पर्दा पीछे वाला है वहाँ पर 101% आपका छर्रा रुक ही जाएगा। और जब आप छर्रे को देखेंगे तो आपका वो छर्रा ना के बराबर डैमेज होगा, उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं हल्का सा पीछे साइड से दबा के। जैसे जब पैलेट्स को डाला जाता है तो उसमें जो राइफलिंग होता है, जो राउंड राउंड राइफल के अंदर आप बैरल के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर घुमावदार कुछ रेखाएं बनी होती हैं। सिर्फ उसके निशान बस आपको छर्रे के ऊपर मिलेंगे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका जो छर्रे का साइज है, शेप है, आकार है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। कम से कम इसका एफपीएस होना चाहिए 800 एफपीएस, 800 850 तक ही होना चाहिए। इतने पावर वाले छर्रे, मतलब इतनी पावर वाले एयरगन बढ़िया है। ठीक है, तो ये पर्दे नहीं फाड़ेगा और आप आसानी से अपने बच्चे को या खुद भी जो भी बिगनर्स हैं उनको सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर बारी आती है नाइट्रो पिस्टन पर, तो सेम कंडीशन यही है, उसके ऊपर भी कम से कम 15 मीटर के बाद ही इसको डिस्टेंस पर शूट किया जाए। और तरीका बताया जाए पकड़ने का, अपनी राइफल को चिमेट कर, यानी कि मुट्ठी से दबा करके आगे से जो ट्रिगर दबाते हैं उसको किस तरीके से हैंडलिंग करना है ये आप देख लीजिएगा। ऐसे सीधे सपाट हाथ रखिएगा, क्योंकि जो बोल्ट एक्शन राइफल होती है उनको मजबूती से पकड़ा जाता है, एयर राइफल को मजबूती से नहीं पकड़ा जाता है। आगे साइड से जहाँ पर लेफ्ट हैंड रखते हैं आप, आगे साइड बैरल के पास में नीचे, वहाँ उसको एकदम फ्लैट सरफेस पे अपनी गद्दिया को, यानी हथेली, मतलब हथेली को
समतल करके रखें, उसके ऊपर अपनी एयर राइफल को रखें और दूसरा आपका कंधे के शोल्डर पर होना चाहिए, जिस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पर थोड़ा मैं पिक्चर में साफ नहीं दिखा पा रहा हूँ। और अपनी उंगली ट्रिगर के ऊपर रखनी चाहिए। कुछ इस तरीके से एम कीजिए, सांसों को थोड़ा बैलेंस कीजिए और ग्रुप अपना सब्जेक्ट देखिए और फायर कीजिए, ठीक है। और स्प्रिंगर को कम से कम 5 से 10 सेकंड के अंतराल में ही फायर करना चाहिए। अगर आप बार बार जल्दी से जल्दी करेंगे तो स्प्रिंग आपका गर्म होगा और वो उतना अच्छा पावर नहीं देगा, फिर आप सीख नहीं पाएंगे। कम से कम मेरे अनुमान से 10 सेकंड उसको वेट कीजिए ताकि वो दोबारा से उसी कंडीशन में फैल जाए और वो गर्म ना हो। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड तक, ठीक है। हर एक स्प्रिंगर का मेरा मानना है कि उसकी लाइफ अच्छी चलेगी और वो आपकी अच्छी एक्यूरेसी देगी और ग्रुपिंग नहीं बिगाड़ेगी। 10 से 15 सेकंड आप उसको रोक के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 20 सेकंड तक होल्ड रोक के रखें। जैसे ऐसा नहीं कि आपको कॉक करके रखना नहीं है, फायर करने के बाद उसको लोड नहीं करना है। 10 से 15 सेकंड या हो सके तो 20 सेकंड तक लोड नहीं करना है, जिससे उसका स्प्रिंग दोबारा से फैल जाए, कुछ इस तरीके से। और पीसीपी का आपको मालूम ही है, उसके अंदर प्रेशराइज हवा है, तो उसके हर एक फायर पर उसका प्रेशर हल्का हल्का डाउन होता जाता है, नीचे आता जाता है। तो कुछ इस तरीके से है। और जैसे आप 15 20 25 छर्रे चलाते हैं तो उसके बाद आप क्लीनिंग रॉड से राइफल को क्लीन कर लीजिएगा। हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है कि यहाँ पर पावर कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो लेड होता है वो राइफलिंग में फंस जाता है, हल्की हल्की मात्रा करके फंसता रहता है। तो आपको 25-50 पैलेट चलाने के बाद, कम से कम 50 पैलेट के बाद, और हो सके तो इससे अच्छा कर सके तो जब अच्छी बात है और ज़्यादा बार कर सकें, कम से कम आपको 50 पैलेट चलाने के बाद इसको राइफलिंग को साफ करना चाहिए। और मार्केट में टूल मिल जाते हैं, किट मिल जाती है। ऑफलाइन गन शॉप पर जाएंगे तो आपका बैरल का जो साइज है, यानी कि बोर है, 177 का टूल किट भी मिलता है, .22 एयरगन टूल किट मिलता है, और वगैरह वगैरह जो भी राइफल का आपका बोर है, उस हिसाब से इनका टूल किट लेकर आइए और क्लीनिंग ऑयल लेकर आइए, जिससे वो साफ कर, आप उनसे कह दीजिए हमें ये क्लीनिंग टूल चाहिए और साथ में ऑयल चाहिए, तो उससे आप साफ करेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस में आपका राइफलिंग ग्रुपिंग बहुत अच्छा आएगा, पावर भी अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। जो मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, इनके माध्यम से आप अपनी राइफल को लॉन्ग लाइफ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबे समय तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो में कहीं न कहीं आपने काफ़ी सारा ज्ञान अर्जित किया होगा। अगर किया है तो हमें कमेंट करके बताएँ, और कोई भी और कमियाँ रह गई हैं तो हमें कमेंट करके बताएँ, और कोई नई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएँ। अगर आप कोई राइफल लेना चाहते हैं, एयर राइफल लेना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें, हो सकता है आपके लिए हम उपलब्ध करा पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।